हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें कंडक्टेंस, हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट पढ़ना है: इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस। तो हम लोग सबसे पहले कंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन के मतलब केमिस्ट्री में सॉल्यूशन के कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बट एक्चुअली में हम लोग कंडक्टेंस के बारे में जानते क्या है, तो हम लोग पहले से पढ़े हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। मतलब मेटालिक कंडक्टर अगर कोई है, तो एक मेटालिक रॉड है, सपोज करो, इसका लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A है, तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है, ये R जो होता है, ये होता है रो L बाय A। क्या होता है? रो L बाय A। ये है रेसिस्टेंस, ये है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, है ना। इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना। और ये तो तुम्हारा लेंथ है और ये तुम्हारा एरिया है, तो इससे हमको रेसिस्टेंस मिलता है। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। रेसिस्टेंस क्या करता है? रेसिस्टेंस मेजर करता है कि, या फिर ऐसा बोल सकते हो, रेसिस्टेंस अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को। रेसिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है। अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको अपोज करता है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जो काम रेसिस्टेंस करता है, कंडक्टेंस जस्ट उसका रिवर्स करता है। ये क्या करता था? अपोज करता था करंट के फ्लो को, है ना, करंट के फ्लो को। यहां पे क्या करता है? कंडक्टेंस मेजर करता है हाउ इजीली चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से कितना इजीली चार्ज फ्लो करेगा, किसी भी सॉल्यूशन से कितना इजीली चार्ज फ्लो करेगा, इसको मेजर करता है कौन? कंडक्टेंस। तो अगर हम देखें, रेसिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L बाय A। जैसा कि हम देखें, इसका रेसिप्रोकल करें तो 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय रो 1 बाय L बाय L बाय। ये रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस और ये रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, और इसको कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, इनटू 1 बाय L बाय A। ये L बाय A को इधर लेके आ जाओ, K इक्वल टू C इंटू L बाय A। K इक्वल टू C इंटू L बाय A। ये क्या है हमारा? ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना। और इस L बाय A को एक नया नाम हम लोग दे रहे हैं सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल का जो होता है लेंथ और विड्थ, मतलब यहाँ पे सेल के केस में ये L जो होता है, L होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जो दो प्लेट जो होगा उसके बीच का डिस्टेंस, और A जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट, उस प्लेट का एरिया, जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। वहां पे 2 प्लेट होगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड होगा, उसके बीच के डिस्टेंस को L बोलेंगे और उस प्लेट के एरिया को A बोलेंगे, और इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। K है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और C है हमारा कंडक्टेंस। C क्या है? हमारा कंडक्टेंस है। अब देखो, यहां से हम कुछ यूनिट के बारे में बात करते हैं। यहां से हम कुछ यूनिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होगा। ये सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? एक्चुअल सेल कांस्टेंट है क्या? सेल कांस्टेंट जो है वो है हमारा L बाय A। L बाय A, तो यहां पे इसका यूनिट अगर हम देखें, लेंथ सेंटीमीटर और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां से निकल गया सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो
ये है मीटर और ये है मीटर स्क्वायर, तो यहां से मीटर इनवर्स। अगर हमें ये बोला जाए दोनों ऑप्शन में दोनों हो, जेईई मेन वगैरह के क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर एसआई की बात करते हैं, व्हाट इज एसआई यूनिट, तब तो मीटर, क्योंकि लेंथ हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। अगर सिर्फ बोले यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, तो हमें सेंटीमीटर इनवर्स में ही बोलना है, मीटर इनवर्स में नहीं बोल लेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस है, अगर हमारा मल्टीपल चॉइस है, दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही होगा तब तो दोनों में हम लोग टिक करेंगे, या फिर जहां ऑप्शन में ए एंड बी बोथ इस तरह से होगा तो हम लोग उसको देखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ के। के का यूनिट, के क्या है हमारा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट। तो के है क्या, के है C इंटू एल बाई, सी इंटू एल बाई, सी क्या है 1/r इंटू एल बाई 1/r। r का यूनिट क्या होता है, ओम, r का यूनिट क्या होता है, ओम, और यहां पे सेंटीमीटर इनवर्स। 1/ओम मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ ओम इनवर्स को हम लोग साइमंस भी बोलते हैं ना, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, साइमंस, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर और मीटर इनवर्स में भी कभी कभी रहेगा, कभी कभी मीटर इनवर्स में भी रहेगा। ओम इनवर्स को हम लोग साइमंस बोलेंगे, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसको कि के से बोल रहे थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको डिफाइन कैसे कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, 1 ml सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेसिस्टिविटी बोलते थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते थे। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कब होता था, लेंथ हम 1 मीटर लेते थे, एरिया 1 मीटर स्क्वायर लेते थे, उस टाइम में जो रेसिस्टेंस होता था उसको क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसी तरह यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या, कंडक्टेंस ऑफ ऑफ 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। अब मान के चलो कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम जो है VmL है। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, VmL है। इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है। तो पूछा जा रहा है बताइए इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा, इस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है, इसका मतलब 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है, K है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है, K होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो हमारा VmL है। तो यहाँ पे अगर कंडक्टेंस निकालेंगे C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू V। C क्या हो जाएगा, K इंटू V, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इंटू वॉल्यूम। 1 ml का पता है, उसको जितना वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सारा सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता चल जाएगा। तो अब से जब भी हमें सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पता करना होगा तो हमें दो चीज पता होना चाहिए, एक तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, और दूसरा उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितना है। अगर ये दो चीज पता हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से बता देंगे कि सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है। इसके बाद क्या है ना, इसके बाद कंडक्टेंस को, सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो कंडक्टेंस है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मोलर कंडक्टेंस,
मोलर कंडक्टेंस और दूसरा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। एक क्या है मोलर कंडक्टेंस और दूसरा क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस को हम लोग सी मोलर और म्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को सी इक्विवेलेंट और लेमडा। अब बोल रहे हो कि मन में अगर सर लेमडा तो ऐसा होता है, ये स्मॉल में होता है, ये कैपिटल में होता है। कैपिटल अगर जैसे लेटर लिखाता है ना, स्मॉल एंड कैपिटल, तो कैपिटल में ये लेमडा ही है ना। ये भी लेमडा है, ये भी लेमडा। यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इससे डिनोट करते हैं और ये क्या है हमारा लेमडा है। ये सी मोलर और सी इक्विवेलेंट। या तो आप सी मोलर यूज करो, सी इक्विवेलेंट यूज करो, या तो म्यू और लेमडा यूज करो, म्यू और लेमडा यूज करो। तो कंडक्टेंस, जो हम लोग कंडक्टेंस अभी क्या बोल रहे थे, सॉल्यूशन का कंडक्टेंस पढ़े क्या, C इक्वल टू K इंटू V। अब ये कंडक्टेंस दो टाइप का हो गया, एक क्या मोलर कंडक्टेंस और दूसरा क्या हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग दोनों को पढ़ेंगे कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टेंस। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मोलर कंडक्टेंस, सी मोलर, है ना, सी मोलर। सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस डिफाइन कैसे किया जाता है, बोला जाता है कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contain 1 mole electrolyte। conductance of that volume of solution which contain 1 mole electrolyte। तो किसी भी सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम, किसी भी सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। अब सपोज करो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है और इस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है, M है। इस सॉल्यूशन का मोलारिटी M है। तो हम लोग C मोलर की अगर बात करें, सी मोलर हम लोग पढ़े कंडक्टेंस क्या होता है K इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सी मोलर हो जाएगा K इंटू V। सी मोलर क्या हो जाएगा K इंटू V। बट ये वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यहाँ पे V क्या होना चाहिए, V होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ना। वॉल्यूम होना चाहिए, वो वॉल्यूम लेना है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना। पर मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, है ना। ml पर मोल में निकालते हैं हम लोग इसको, क्या करते हैं, ये वॉल्यूम क्या है, इतना ml पर मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां देखो इस सॉल्यूशन का मोलरिटी M है। मोलरिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में, किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट होता है वही उसका मोलरिटी कहलाता है। अगर मोलरिटी M है, इसका मतलब इसमें M मोल सॉल्यूट या M मोल इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम लोग बोल सकते हैं M मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर या फिर 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। M मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मोलरिटी M है तो मोलरिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल कितने में प्रेजेंट होगा बताओ तो, 1000 बाय M
ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने के लिए इसका कितना वॉल्यूम होना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम होना पड़ेगा, 1000/m। तो यहां से सी मोलर जो हो गया वो हो गया K इंटू V। V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में प्रेजेंट है, 1000/m में, कितने में, 1000/m में। तो सी मोलर का जो फार्मूला हो गया K इंटू 1000/m, यहाँ पे K इंटू 1000/m। K क्या है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, M क्या है हमारा मोलरिटी, M क्या है हमारा मोलरिटी। अब हम लोग यहाँ पे यूनिट देख सकते हैं, यूनिट ऑफ सी मोलर क्या होगा, सी मोलर का यूनिट क्या होगा। अब देखो K, सबसे पहले K का यूनिट क्या होगा पहले ये बता दो, सी मोलर का पहले K का यूनिट पढ़ चुके हैं हम लोग। K का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर है। इंटू भी, यहां से देख लो K इंटू भी, भी क्या है, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब ml पर मोल। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, तो पर मोल होना चाहिए। बट ml को हम लोग cc भी लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे इसको, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो यहां से निकल गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्या निकल गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओम इनवर्स को मन करे तो आप सेमेंस भी लिख सकते हो, है ना। तो अगर सेमेंस लिखोगे तो सी मोलर का यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना, मोल इनवर्स। अब क्या होता है ना, अब इसमें और भी थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करता है। कभी कभी आपको मोलरिटी तो दिया नहीं रहेगा और पूछेगा कि सोलेबिलिटी क्या होता है। तो याद करो क्लास 11th में हम लोग सोलेबिलिटी एंड सोलेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। वहां पे क्या पढ़े हैं, मोलरिटी इज द जनरल टर्म, है ना। मोलरिटी क्या है, जनरल टर्म है, बट सोलेबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक टर्म है। मोलरिटी किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, मोलरिटी किसी भी टाइप के लिए सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, बट सोलेबिलिटी तभी हम वर्ड यूज करेंगे जब सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। तो अगर हम बात करें फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है तो मोलरिटी हमारा S सोलबिलिटी के बराबर हो जाएगा ना, सोलबिलिटी के बराबर हो जाएगा, मोलरिटी हमारा सोलबिलिटी के बराबर हो जाएगा। तो सी मोलर जो हमारा हो जाएगा, सी मोलर क्या हो जाएगा हमारा, K इंटू 1000/S। S यहाँ पे सोलेबिलिटी है, S क्या है, सोलेबिलिटी है। तो यहाँ पे इस टाइप का भी हम लोग सम बनाते हैं, इस टाइप का भी सम हम लोग बनाते हैं। कभी कभी सोलेबिलिटी निकालने के लिए भी पूछता है। अब क्या होगा, जैसे बोला जाता है एडवांस वगैरह में सम क्या होगा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछेगा, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछेगा, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालना होगा, वहां पे केएसपी निकालना होगा, बट दिया हुआ रहेगा सी मोलर, दिया हुआ क्या रहेगा, सी मोलर, मतलब उसका मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ रहेगा उस सॉल्यूशन का, और पूछेगा बताइए सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कितना है। तो इस दोनों से पहले सोलेबिलिटी निकालेंगे, फिर सोलेबिलिटी से सोलेबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। मतलब ये दो अलग अलग चैप्टर को अगर कंबाइंड कर दे तो क्वेश्चन जो है बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, और जिसको बच्चे बोलते हैं कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है ना, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। अब मोलर कंडक्टेंस के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको C इक्विवेलेंट से डिनोट कर रहा है ना, C इक्विवेलेंट से डिनोट कर रहा है। अब ये क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, बोलता है कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। क्या, कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, K इंटू V। बट यहां पे V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां ऐसा समझो, एक कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस K है और इसका नॉर्मलिटी जो है N है। नॉर्मलिटी N है, इसका मतलब क्या हुआ, N इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंटिंग N equivalent of electrolyte present in 1000 ml of solution। क्योंकि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला या डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट है, तो नॉर्मलिटी N है, मतलब N इक्विवेलेंट है। तो 1 इक्विवेलेंट कितने में प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ, 1000 बाय N ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो यहां से C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होगा K इंटू V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। एक इक्विवेलेंट कितने में है, 1000 बाय N, 1000 बाय N। तो इस तरह से हम लोग C इक्विवेलेंट भी पता कर सकते हैं। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, K इंटू 1000 बाय N, K इंटू 1000 बाय N। अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का यूनिट क्या होगा, K इंटू V, है ना। C इक्विवेलेंट अपना है क्या, K इंटू V। K का यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। V क्या है, वॉल्यूम, बट वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 1 इक्विवेलेंट, है ना। तो ये हुआ वॉल्यूम का यूनिट ml पर इक्विवेलेंट, है ना, पर इक्विवेलेंट। फिर से वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ml को क्या लिख दे, सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे नीचे में इक्विवेलेंट, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स ना, इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये हमारा यूनिट हो गया। अगर हमें मन करे तो इक्विवेलेंट का जो है ये ओम इनवर्स को सेमन्स भी लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। C इक्विवेलेंट का ये भी यूनिट हो गया, C इक्विवेलेंट का ये भी यूनिट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, C मोलर जो होता है ये होता है K इंटू 1000 बाय M। C इक्विवेलेंट जो होता है K इंटू 1000 बाय M। बट हम लोग जानते हैं नॉर्मलिटी जो होता है मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये वैलेंसी फैक्टर हमें जानना जरूरी है ना। तो इस नॉर्मलिटी को यहाँ पुट कर दे रहे हैं, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा K इंटू 1000 बाय M इंटू वैलेंसी फैक्टर। इसको क्या लिख दे, C मोलर। ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू C मोलर बाय वैलेंसी फैक्टर।
है ना। जैसे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, उसी तरह से सी इक्विवेलेंट क्या होता है, सी इक्विवेलेंट होता है सी मोलर बाय वैलेंसी फैक्टर। बहुत बार हमारा क्वेश्चन जो होगा इक्विवेलेंट से बनेगा और बहुत बार क्वेश्चन हमारा मोलर से बनेगा, मोल से बनेगा। तो दोनों टाइप का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा कंडक्टेंस का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम इस पे 2-3 सम बनाएंगे और हम देखेंगे कि सम कैसे बनता है। अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 18 डिग्री C is 0.0112 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of a cell containing the solution at 18 degree C was found to be 55 ohm. What is the cell constant? तो सबसे पहला हमें गिवन डाटा क्या क्या है, देखो गिवन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के कितना 0.0112 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या है द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, सेल का रेसिस्टेंस आर दिया हुआ कितना 55 ओम। हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। अब हमें क्या पता है, ध्यान से समझो, हमें पता है K इक्वल टू C इंटू L बाय A, ये फॉर्मूला। अगर ये नहीं पता है तो आपको ये पता होगा R इक्वल टू रो L बाय, R इक्वल टू रो L बाय, दोनों में से हम किसी से भी बना सकते हैं। अब हमें ये पता है तो यहां से L बाय A क्या हो जाएगा, देखो L बाय A होगा K बाय C, K बाय C, बट C क्या है 1 बाय R, C क्या है 1 बाय R, तो 1 बाय C क्या हो जाएगा R, 1 बाय C क्या हो जाएगा R, तो K इंटू 1 बाय C इसको लिख सकते हैं, K इंटू R लिख सकते हैं, 0.0112 इंटू 55 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से जो इसको कैलकुलेट करके आंसर लेके आ जाओगे, 55 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या आंसर आता है। तो यही तुम्हारा L बाय E सेल कांस्टेंट आएगा। यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स 0.66 के आसपास में आंसर आना चाहिए, चेक कर लेना 0.66 आंसर आता है कि नहीं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ ए 0.05 N solution of a electrolyte was found to be 210 ohm at 25 degree C. Calculate the equivalent conductance of the solution at 25 degree C if the cell constant of the cell is 0.88 centimeter inverse. बोल क्या रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देख लो गिवन क्या है रेसिस्टेंस और सेल कांस्टेंट। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, गिवन है अपना R का वैल्यू 210 ओम और L बाय A सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स, ये दो चीज दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, C इक्विवेलेंट इक्वल टू व्हाट, C इक्विवेलेंट होगा क्या, हम क्या जानते हैं C इक्विवेलेंट होता है K इंटू 1000 बाय N, और एक चीज दिया हुआ है नॉर्मलिटी भी दिया हुआ है 0.05 N। तो मतलब 1000 से तो कुछ मतलब है नहीं, वो तो है ही, नॉर्मलिटी भी गिवन ही है। अगर कहीं से K पता चल जाए तो C इक्विवेलेंट पता चल जाएगा, K पता चल जाए तो C इक्विवेलेंट पता चल जाएगा। बट K नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है R दिया हुआ है, L बाय A दिया हुआ है, हम जानते हैं बट वी नो दैट, क्या पता है K इक्वल टू C इंटू L बाय A। K क्या होता है C इंटू L बाय A, C क्या होता है 1 बाय R होता है इंटू L बाय A, 1 बाय 210 इंटू 0.88
0.88। तो यहाँ से k का वैल्यू पता चल जाएगा, k का वैल्यू पता चल जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में। इस k के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। k के वैल्यू को पुट करके C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, जो अप्रॉक्स में देखना 84.3 के आसपास में आंसर आएगा। अप्रॉक्स में 84.3 के आसपास में आंसर आ जाएगा। तो जो भी सम है, पहला काम क्या है, गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है वो लिखते हैं हम लोग। सी इक्विवेलेंट निकालना है, सी इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या है वो लिखे। अब उसमें क्या मिसिंग है, के मिसिंग था, तो हम के को गिवन डाटा से कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अपना सम बन जाएगा। हेलो बच्चों, अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ n/2 solution of electrolyte was found to be 45 ohm at 25 degree C. Calculate the equivalent conductance of the solution at 25 degree C. If the electrode in the solution are इतना 2.2 सेंटीमीटर apart। अब जो दो इलेक्ट्रोड है, जो दो प्लेट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.2 सेंटीमीटर, जो मैं बता चुका हूं। जो प्लेट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, L से डिनोट करते हैं, apart and have an area of 3.8 सेंटीमीटर। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सेल कांस्टेंट का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, बट यहाँ पे क्या है, गिवन डाटा क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले नॉर्मलिटी गिवन है कि 1/2 n n/2 मतलब 1/2। रेजिस्टेंस गिवन है कितना, 45 ओम, और क्या गिवन है, हाँ L गिवन है 2.2 सेंटीमीटर, और ए भी गिवन है, कितना है 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे पूछा क्या है, C इक्विवेलेंट होगा क्या, C इक्विवेलेंट होता क्या है, K इंटू 1000/n। फिर वही बात, नॉर्मलिटी पता है 1/2 है, अगर K पता चल जाए तो K के लिए, बट वी नो दैट क्या पता है, K जो होता है ये होता है C इंटू L/A, और K क्या हो जाएगा, C क्या होता है 1/R इंटू L/A। K क्या हो गया 1/45, L कितना है देख लो 2.2, A कितना है 3.8। तो ये K को पुट कर दो यहाँ पे, और नॉर्मलिटी का वैल्यू 1/2 पुट करो, और C इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो।